जय श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वक्रतुंड वाचालं भंगुं लंघयति गिरिं यद्रूपादं वन्दे श्रीगुरुदिनताने श्रीचैतन्येश्वर। जय जगन्नाथ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम में, नीलाचल धाम। नीलाचल धाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ भक्त तो हमारे साथ और भी कई जगह दर्शन करके आए। सबसे पहले हम गए थे रेमुणा गए थे, जहाँ पे गुप्त वृंदावन है, खिरचोर गोपीनाथ जी का दर्शन हुआ। और कल हम भुवनेश्वर में थे। भुवनेश्वर में लिंगराज भगवान जी का दर्शन हुआ, जो कि सभी लिंगों के राजा है। और आज हम पहुँचे हैं जगन्नाथपुरी धाम में। तो ये जो जगन्नाथपुरी धाम है, ये बहुत ही पवित्र धाम है। और कहते हैं कि जो भी जितना समय के लिए ये जगन्नाथपुरी धाम में जो रहता है, देवता लोग उनको ऐसे दर्शन होता है कि सबके 4 हाथ हैं। अभी आप लोगों का 2 हाथ है, लेकिन देवता लोग जब देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि है ना, अमरीश प्रभु के 4 हाथ हैं। तो सभी यहाँ पे 4 हाथ है सबके स्वरूप, है ना। हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब आते आते आपके 2 हाथ और जुड़ गए हैं। जाते जाते कट जाएगा। लेकिन तो बहुत जब हम जाएंगे जो मार्कंडेय सरोवर जाएंगे, तो ऐसे स्कंद पुराण में वर्णन है कि प्रलय के समय में भी, जब प्रलय होता है उस समय में भी जगन्नाथपुरी जो है वो एज इट इज रहता है। मार्कंडेय ऋषि को जो है ऐसा वरदान मिला था, 7 कल्प तक वो जिएंगे। और लेकिन क्या होगा, वो 1 कल्प के बाद तो प्रलय होगा। तो जैसे ही 1 कल्प खत्म होता था तो प्रलय होता है। तो प्रलय होता तो पानी तो सब तो पानी में भर जाता है। तो डूबते डूबते फिर सोचते थे कि क्यों मुझे मिला इतना वरदान, है कि नहीं। मतलब मर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका मतलब मिला है, जीवन दान मिला है, वरदान मिला है कि 7 कल्प तक जिएंगे। लेकिन कोई सूखा जगह मिलेगा तभी तो ऐसे डूबते 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 जो है उनको एक सूखा जगह दिखाई देता है।
और वो है जगन्नाथपुरी। बोले जगन्नाथपुरी की जय। तो फिर वो आते हैं, एक बट वृक्ष है जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम जाएंगे तो वो बट वृक्ष के नीचे आते हैं। तो इसी प्रकार, तो कहने का मतलब है ये जो जगन्नाथपुरी है ये मतलब प्रलय के समय में नष्ट नहीं होता है, ये आध्यात्मिक लोक है ये। तो इसी प्रकार जब भगवान विष्णु गया जी में अपने चरण को स्थापित किए, तो चरण को स्थापित करने के बाद उनके मन में आया कि मैं अपना 4 आयुध शंख चक्र गदा और पद्म कमल, ये चारों को भी मैं स्थापित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर आके शंख को स्थापित किया यहाँ पे जगन्नाथपुरी में। तो जैसे ही आप ऊपर से अगर देखेंगे, कभी अगर आप ऊपर से सैटेलाइट से देखेंगे तो ये जगन्नाथपुरी जो है वो शंख समान है, स्वरूप जो है शंख जैसा है। और वैसे भी जो हम परिक्रमा करने जा रहे हैं, जो 20 तारीख को हम परिक्रमा करने जा रहे हैं, उसी दिन जो है जो 5 जन्य शंख है वो भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ था। और इसी कारण उस दिन जो है हम लोग पूरे जगन्नाथपुरी का परिक्रमा करेंगे 20 तारीख को। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे तो लंबी कथा है, जगन्नाथ जी कैसे आए हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी लेक्चर दिया है। तो आज हम अभी जाएंगे जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, तो जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो कुछ विशेष चीज़ है हमें जानना चाहिए कि कैसे कैसे हम जाएंगे। दूसरी बात है कि मैं थोड़ा मूड बता देता हूँ कि आप अभी जो है 3 दिन कैसे रहना चाहिए आप लोगों को। तो जैसे ही आप एक आध्यात्मिक जगत में आए हुए हैं तो यहाँ पे अपना मूड को बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि देखिए अब अगर आप दूसरे जगह में पाप करते हैं या अपराध करते हैं वो आके यहीं पे धुल जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे अपराध करेंगे या पाप करेंगे तो कहीं पे नहीं धुलेगा है कि नहीं। तो इसीलिए प्रेम से रहना है, शांति से रहना है, एक परिवार जैसा मूड लेके रहना है। बाहर आप जाएंगे तो कुछ चीज़ आपको इसे दिखाई देगा, है ना, माया के प्रभाव से आपको कुछ दिखाई देगा, अरे ये तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो वो सबको हमें देखना नहीं है। क्योंकि देखिए वो कुछ भी कर रहा है वो जगन्नाथपुरी में है कि नहीं। हम तो बड़ा कितने पापड़ बेलने के बाद इतने लोग आए हैं यहाँ पे। 20 टिकट कैंसिल किए आना है, लगभग 20 टिकट कैंसिल किए हैं, क्योंकि हम लोग क्योंकि तुरंत टिकट मिलता नहीं है। हम जो लगभग जो है 4 महीने पहले टिकट बना लेते हैं और आंखें बंद करके बनाते हैं, राम श्याम गोपाल हरि कि नहीं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने लोग जाएंगे, लेकिन इस बार नहीं आए। तो कहने का मतलब है अगर 30 लोग भी आए हैं वो कितने पापड़ बेलने के बाद आए हैं कि नहीं। पर जो लोग ऑलरेडी जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं तो वो हमारे लिए सम्मानीय है, वो हमारे लिए पूजनीय है कि नहीं। तो हमें उनको दूसरे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कभी किसी ऑटो वाला के साथ है आर्गुमेंट करना या किसी दुकानदार के साथ आर्गुमेंट करना, ये सब नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जब भगवान का आप नाम लेंगे तो वो 1000 गुना आपको लाभ देगा, है कि नहीं। आप मतलब आपके घर में अगर आप एक बार लेते हैं भगवान का नाम लेते हैं, या चाहे आप हरे कृष्णा कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हरे कृष्णा करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए बस एक बार हरे कृष्णा कर लिया और सो लिया इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर यहाँ पे है तो समय, है ना, वेस्ट ना करे, जो भी समय मिल रहा है भगवान जी का नाम लेना चाहिए। और वैसे तो ये धाम ऐसा है, यहाँ पे आप अगर चलते हैं, मतलब एक चलते हैं तो वो उसको परिक्रमा माना जाता है।
है कि नहीं। जैसे आप यहाँ से बेडरूम जाएंगे तो उसको क्या माना जाएगा, परिक्रमा माना जाएगा, है ना। आप यहाँ पे अगर सोते हैं तो उसको माना जाता है कि दंडवत प्रणाम कर रहा है, मतलब यहाँ पे सोने का भी फायदा है कि नहीं। तो जो भी है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेगा। इसी प्रकार जो है हम आज जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, और कुछ होगा, कुछ हो सकता है कि 1-2 मंदिर और दर्शन करें। शाम में जो है यहाँ पे सी बीच में हमारी जो श्री क्षेत्र परिक्रमा है, आज इनॉग्रेशन होगा, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होंगे। समुद्र का भी आरती होगी वहाँ पे, और कई सारे प्रोग्राम्स होंगे, कई सारे सन्यासी वहाँ पे आए होंगे। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, और रात को आके समय पे सो जाना है। जो स्केड्यूल बनाया जाएगा वो स्केड्यूल को पूरा फॉलो करना पड़ेगा, है। नहीं तो क्या होगा कि आपके कारण और कोई डिस्टर्ब होगा, है ना। तो उस रात को जल्दी सो जाना है, रात को जल्दी सोना है, और सुबह जल्दी उठना है। और जल्दी उठना है, वैसे मतलब ऐसा नहीं कहा जाएगा आपको कि भाई तुम यहाँ पे आए हो तो 2 घंटा सो। सफिशिएंट टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन जिस समय दिया जाएगा उस समय वो काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। और साथ में रहना है, ये नहीं कि कुछ बिना बताए कहीं पे चले गए। समस्या क्या होता है ना कि एक व्यक्ति चला गया, फिर उसको ढूंढने के लिए दूसरा व्यक्ति को भेजो, फिर वो भी रह गया, है कि नहीं। जैसे आपको याद है ना, जो महाभारत में पानी पीने के लिए भीम जी एक को भेजे, वो चला गया, है कि नहीं। सहदेव को भेजे, सहदेव रह गया। फिर नकुल को भेजे, भाई उसको ढूंढ के लाओ, वो गए, वो भी रह गए। तो इसी प्रकार कई बार समस्या होता है, तो उसमें समय वेस्ट होता है, तो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं ना। तो इसलिए बहुत अच्छा से हमने बनाया है, स्केड्यूल बनाया है, आप लोगों को पूरा दर्शन होगा, कोई चिंता नहीं है। सफिशिएंट टाइम भी दिया जाएगा आपको शॉपिंग करने के लिए, बट अपने मन से कुछ नहीं करिएगा, है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ये सब एग्री करने के लिए। तो हम अभी देखेंगे, अभी जगन्नाथ मंदिर में हम प्रवेश करेंगे। कितने लोग प्रवेश करना चाहते हैं जगन्नाथ मंदिर में? हरि बोल, बोले जय जगन्नाथ। ओके। तो जैसे हम प्रवेश करेंगे तो एक बहुत बड़ा खंबा दिखेगा, और वो खंबा का नाम है अरुण स्तंभ। अरुण जो है वो सूर्य देव के सारथी है, और वो जो है गरुड़ देव के भाई भी है। गरुड़ और अरुण जो है दोनों 2 भाई है। तो वो जो है आप दर्शन करेंगे अरुण स्तंभ। एक्चुअली जो सूर्य मंदिर है कोणार्क, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर होगा, जो कि एक समय में एक 7 वंडर्स में आता था। तो एक्चुअली ये जो स्तंभ है वो स्तंभ वहाँ पे था, लेकिन एक समय में एक मराठा रूलर थे जो कि उड़ीसा में रूल कर रहे थे, तो वो जो है उस स्तंभ को लाके यहाँ पे स्थापित किए हैं। तो अरुण स्तंभ हो गया, और अरुण स्तंभ के बाद फिर हम प्रवेश कर रहे हैं कहाँ पे? सिंह द्वार में। तो वैसे जो भगवान जगन्नाथ जी के जो द्वार है, तो दो बाउंड्री है। एक कहते हैं कि बाहिर बेड़ा, एक अंदर बेड़ा, मतलब एक आउटसाइड दीवार है और एक अंदर इनर साइड है, और दोनों में 4 गेट्स है, 4 द्वार है। तो जो ईस्ट साइड है उसको बोलते हैं सिंह द्वार, जिसमें हम प्रवेश करते हैं। सिंह द्वार मतलब वो 2 शेर होंगे दोनों साइड में, और एक होता है हॉर्स गेट जिसमें घोड़े होते हैं, और एक होता है टाइगर गेट, व्याघ्र होते हैं, और एक होता है एलिफेंट गेट जिसमें
हाथी हाथी होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये सिंह द्वार में हम लोग जो है प्रवेश करेंगे, और सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे जय विजय भी होंगे, जो द्वारपाल होंगे दोनों साइड में होंगे। जो बाउंड्री वॉल है उसको बोला जाता है मेघनाद पाचेरी। क्या बोलते हैं? मेघनाद पाचेरी। तो इस जगत में है कि दूसरी जगत में है? बोले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कुछ बोलिए, हाँ ना कुछ तो बोलेंगे। तो मतलब तन यहाँ है मन वहाँ है ऐसे तो नहीं चलेगा। मन और तन दोनों को यहीं पे रखिए, ठीक है ना। तो मेघनाद पाचेरी क्यों है? क्योंकि बहुत ऊंचा दीवार है, और मतलब ऐसा पहले ऐसा लगता था कि जैसे मेघ को छू रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम है मेघनाद पाचेरी। और फिर जब हम अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश जैसे ही कर रहे हैं तो सबसे पहले सिंह द्वार में प्रवेश करें तो और एक गेट आएगा जिसका नाम है मुखशाला। मुखशाला। और वहीं पे आप देखेंगे एक जगन्नाथ जी होंगे, सिंगल जगन्नाथ होंगे, मतलब बलदेव सुभद्रा महारानी नहीं होंगे। तो उनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि एक समय में एक राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र देव। मुसलमान अटैक किए तो रामचंद्र देव जो है वो हार गए। तो जो मुसलमान था उसने कहा कि एक काम करता हूँ, इसके साथ कुछ जो है संबंध बनाता हूँ, है ना, संबंध बनाता हूँ, ताकि क्या करूँगा मैं, ये मंदिर में जितने लोग आएंगे उनके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा, है ना, टैक्स लगाऊंगा। तो इसी प्रकार उसने कहा कि तुम जो है मेरी जो है बहन को शादी करो, मेरी सिस्टर को शादी करो। तो रामचंद्र खान बोले कि मैं एक तो राजा हूँ और दूसरा मैं हिंदू हूँ, कैसे मुसलमान को मैं विवाह करूँगा। तो बोला कि तो फिर तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो जेल में डाल दिया। रात को जो है वो लड़की आई, उस लड़की का नाम था शायद नजिया खान करके से लड़की का नाम था। तो वो आके बोली कि आप एक काम करिए, आप मुझे विवाह कर लीजिए, नाम का मात्र जो है आप मुझे विवाह कर लीजिए। और वैसे मैं भी हिंदू हूँ, क्योंकि मेरी माँ जो है वो हिंदू है, और ज़बरदस्ती जो है वो मेरी माँ को विवाह कराया गया था, तो इसलिए मैं भी हिंदू हूँ। और आप अगर ऐसे नहीं करेंगे तो वो बहुत नुकसान करेगा। तो राजा जो है उसको विवाह कर लिए, नाजिया खान को। जैसे राजा विवाह कर लिए, एकदम पूरे लोग तो नहीं जानते ना, पूरे एकदम राज्य में चला कि अरे कैसा राजा है, मुसलमान से विवाह कर लिया। अब वो मुसलमान से विवाह कर लिया, अब तो मंदिर में एंट्री नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को एंट्री है। अगर कभी भी अगर आप जो है मतलब कोई भी अगर कोई मुसलमान से कोई संबंध बना लिया तो फिर वो उसको जो है एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। जैसे हमारे कुछ प्रधानमंत्री भी थे, अपने नाम में लगाए थे हिंदू, बट उनको भी एंट्री नहीं मिलता था। तो क्या हुआ कि अब तो एंट्री नहीं मिलेगा। और उस समय राजधानी था वहाँ पे, खोर्धा में राजधानी था। और तो वो क्या करते थे, लेकिन जगन्नाथ जी बहुत प्रेम करते थे रामचंद्र देव। तो आधी रात को आते थे, घोड़े से आते थे और सामने जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने बैठ कर रोते थे कि देखिए मैं आपके कारण जो है मैंने ये काम किया, लेकिन मुझे आपका दर्शन नहीं मिल रहा है। तो फिर जगन्नाथ जी जो है उनको रहा नहीं गया, तो जगन्नाथ जी जो है वो अंदर से आ जाते थे वहाँ पे, रात को आते थे और उनको दर्शन देते थे, फिर चले जाते थे। तो सुबह सुबह जो पुजारी लोग देखते थे, अरे एकदम जो रास्ते में सब तुलसी गिरा हुआ है, फूल गिरा हुआ है, क्या कारण है, कुछ समझ नहीं पाते थे। तो फिर जगन्नाथ जी खुद जो है वो सपने में आए कि देखो वो जो है आ रहा है, मैं उसको दर्शन दे रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, मेरा और एक विग्रह वहाँ पे स्थापित कर दो, ताकि जो भी लोग
अगर जो भी मंदिर आ नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, वो वहीं से दर्शन करेगा। तो इसलिए उनका नाम रखा गया पतित पावन जगन्नाथ। तो वो आप जैसे एंट्री करेंगे तो उनको जो है आपको दर्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप जैसे जाएंगे तो जो सीढ़ी जो शुरू होगा, उस सीढ़ी में सबसे पहले एक काला कलर का पत्थर आएगा जिसका नाम है यमशिला। तो यमराज जी वहां पे प्रकट है, शिला के रूप में है। लेकिन उनका एक कंडीशन है, ध्यान रखिए। आप अगर उनके शिला के ऊपर पैर रख के जाएंगे तो आपका सारा पाप वो ले लेंगे। लेकिन वापसी में अगर आपने गलती से उसी शिला के ऊपर पैर रख दिए तो फिर वो वापस आपको पाप दे देंगे। समझिए ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। सिंह द्वार से जाते समय, हाँ, जैसे ही पतित पावन जाएंगे सब द्वार में, सिर्फ सिंह द्वार में। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे है, तो काला कलर का पत्थर है। तो वहाँ से आप अपना पैर रख के जा सकते हैं, लेकिन आते वक्त ध्यान रखिएगा उसके ऊपर पैर ना पड़े। तो ये हो गया यमशिला। ओके, उसके बाद आता है जो सीढ़ी आता है उसको बोलते हैं 22 पहाच। 22 पहाच मतलब 22 स्टेयर्स। यहाँ है आप लोग? जय जगन्नाथ। तो जो 22 स्टेयर्स है, वो 22 स्टेयर्स जो है इसका सिग्निफिकेंस कहा जाता है कि हमारे जो 14 लोक है और 8 हमारा वैकुंठ प्लैनेट है, तो उसको वो जो है ना सिग्निफाई करता है वो 22 पहाच। वो सारे पहाच का भी नाम है, मतलब ऐसा है यहाँ पे देखेंगे, मतलब छोटे छोटे चीज़ का भी नाम रखा गया, मतलब वो जो सीढ़ी है उस सीढ़ी का भी जो है क्या है, नाम रखा गया है। तो इसी प्रकार वो जो है 22 पहाच के ऊपर आप चढ़ के जाएंगे। तो उसमें एक क्या हुआ कि एक जगह जब वो सीढ़ी तैयार हो रहा था तो एक जगह से बहुत पानी आने लगा, पानी ना चूने लगा। तो बहुत प्रयास किया गया उसको बंद करने के लिए, लेकिन है ना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था। तो उस समय जो राजा उसको बना रहे थे, तो उन्होंने जो है क्या किए कि उन्होंने जो है प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की। तो जब भगवान से प्रार्थना किए, उनका नाम था भानुदेव, राजा भानुदेव। तो प्रार्थना किए तो भगवान ने कहा कि आप एक काम करो, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फिर भानुदेव गए, भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना की। नरसिंह देव बहुत प्रसन्न हुए, बोले तुम जो है ना कल जाओ समुद्र में जाओ और तुम्हें कुछ मिलेगा जिसको फिक्स कर देने से वो जो है ठीक हो जाएगा। तो राजा जब भानुदेव जो दूसरे दिन गए तो देखे कि एक पत्थर जो है वो मतलब पानी में तैर रहा है ना। और वो पत्थर जो है, वैसे उड़ीसा में उसी पत्थर से ज़्यादातर जो है बिल्डिंग बनता है, उसको बोलते हैं माकड़ा पत्थर, है ना। रेड कलर का पत्थर है। अब देखेंगे कई जगह में, अब रास्ते में देखेंगे कि कई मतलब ईटा यूज ना करके उसी पत्थर को ही यूज किया जाता है। मतलब पूरे जगन्नाथ मंदिर में एक अलग टाइप का पत्थर लगा है, सिर्फ उसी जगह में वही पत्थर लगा हुआ है। तो वो जो पत्थर को जब भानुदेव को मिला तो भानुदेव राजा जो उसको लेकर आए और लेके आके उसको जो फिक्स कर दिया गया तो पानी बंद हो गया। तो पानी बंद हो गया तो भानुदेव के जो है वो कोई संतान नहीं हो रहे थे। तो जैसे ये काम हो गया तो कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी जो है गर्भवती हुई और उनके संतान हुई। तो इससे लोगों को एक फेथ क्या आ गया कि शायद उस पत्थर को पूजा करने से संतान होगा। तो इसीलिए उस पत्थर को अभी भी लोग पूजा करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो इसी प्रकार जो है ये हुआ। फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे
काशी विश्वनाथ, बोले काशी विश्वनाथ की। तो काशी विश्वनाथ जो है एक भक्त थे, उनका नाम था हरिहर खुंटिया, या कोई चक्रपाणी खुंटिया भी कहते हैं। तो हरिहर खुंटिया जो है, उनको बड़ा इच्छा हुआ कि मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करूं, और लेकिन बहुत गरीबी थी, इतना दूर नहीं जा पाएंगे। तो फिर उन्होंने उसी जगह में बैठकर, 22 पहाड़ के ऊपर बैठकर उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे दर्शन मिले, मुझे दर्शन मिले काशी विश्वनाथ का। तो काशी विश्वनाथ जो है वो प्रसन्न हुए और उसी जगह में प्रकट हो गए। बोले काशी विश्वनाथ की जय। तो उसी जगह में प्रकट हो गए, और फिर उन्होंने राजा को बोले कि मैं यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरा पूजा शुरू हो सकता है। तो इसी प्रकार वहाँ पे काशी विश्वनाथ का स्थापना है। तो काशी विश्वनाथ का दर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे परमिशन लेकर ही हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वहाँ पे भगवान राम जी का एक मंदिर है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का मंदिर है। और उसके बाद फिर भगवान नरसिंह देव का मंदिर आता है ऊपर, और भगवान नरसिंह देव को भी जो है वहाँ पे लोग दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अंदर वाला जो है दीवार शुरू हो जाता है, जिसको भीतर बेढ़ा कहा जाता है, या उसको बोलते हैं कूर्म बेढ़ा। पहला जो था वो था, क्या नाम था, मेघनाथ पाची, और अंदर वाला आया कुर्म बेढ़ा, कुर्म बेढ़ा। तो कुर्म बेढ़ा में जो है फिर आप प्रवेश करेंगे, और कुर्म बेढ़ा में प्रवेश करने के बाद फिर आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे अग्निश्वर महादेव। कौन मिलेंगे? अग्निश्वर महादेव। तो अग्निश्वर महादेव जो है, उनको वो ये कंफर्म करते हैं कि जो भी भगवान जी के लिए, जगन्नाथ जी के लिए जो भोग बन के जा रहा है वो शुद्ध है कि नहीं। मतलब अगर कुछ भी उसमें अशुद्धता है तो वो मतलब अग्नि के समान होकर वो अशुद्धता को खत्म कर देते हैं ना। तो इसलिए वो मतलब जो भी भोगा जाता है लगने के लिए, तो उन्हीं के हुए जाता है, अग्निश्वर महादेव होते हुए जाते हैं। और ऐसे कहते हैं कि अगर आप ये अग्निश्वर महादेव जी का दर्शन करेंगे तो वो अग्नि के समान आपके पापों को भी जला डालेंगे। अग्निश्वर महादेव की जय। तो इसी प्रकार और एक आपको जो है क्या बोलते हैं पाथवे आएगा, जिसमें भोगा सब लेके जाते हैं। यहाँ पे जगन्नाथ जी जो है बहुत, है ना, बहुत भोग खाते हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि जब जगन्नाथ मंदिर का स्थापना किए थे, कौन किए थे स्थापना? क्या? राजा इंद्रद्युम्न ने स्थापना किए थे। तो इंद्रद्युम्न जो स्थापना किए थे, तो स्थापना होने के बाद तो फिर उन्होंने, जगन्नाथ जी ने कहा कि आप जो है वरदान मांगिए। तो उन्होंने जो है 3 वरदान मांगे थे। कितना? 3 वरदान मांगे थे। पहला वरदान तो बड़ा, है ना, बड़ा आश्चर्यजनक था। बोले कि मेरा कोई संतान ना हो, आगे मेरा कोई पीढ़ी ना हो, है ना। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि कोई अगर होगा ना तो फिर वो कहेगा कि मेरे बाप ने बनाया है, ये मंदिर तो मेरा है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा कोई संतान ना हो। जगन्नाथ जी ने कहा बहुत अच्छा, लोग तो आते हैं मेरे पास संतान मांगने के लिए, और तुम कह रहे हो संतान नहीं हो। जब ये दूसरा वरदान मांगे कि आपका हाथ कभी सूखे ना। समझ रहे हैं? मतलब आप खाएंगे और खाने के बाद हाथ धोएंगे, और हाथ सूखते सूखते फिर दूसरा भोग आ जाना चाहिए। जगन्नाथ जी के ये बढ़िया है कि नहीं। तो जगन्नाथ जी हैं, इसलिए यहाँ पे
लगभग 90 क्विंटल तो मिनिमम चावल बनता है। कितना? 90 क्विंटल है, जिसको 60 पोटी बोलते हैं यहाँ पे, वो तो मिनिमम है। और बाकी अगर ऑर्डर रहता है तो फिर और ज़्यादा भी बनाया जाता है कभी, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, है ना। कभी जो है ना, कभी पुण्यतिथि के लिए, कभी श्राद्ध के लिए, कभी विवाह के लिए भी सो प्रसाद लेकर जाते हैं। तो फिर होता तो ज़्यादा बनता है, लेकिन कम से कम जो है 90 क्विंटल राइस रोज़ बनता है। 90 क्विंटल। इसीलिए इसको जो है सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी कहा जा सकता है। इतना राइस कहीं नहीं बनता होगा, जो भी है। तो इसी प्रकार जो है ये दूसरा वरदान हो गया। और तीसरा वरदान था कि आपका दर्शन कभी बंद ना हो, है ना। जगन्नाथ जी का तथास्तु, क्योंकि वैसे भी जगन्नाथ जी का वो पलके तो है नहीं, पलके होता तो फिर सोने के लिए मिलता, तो इसलिए जगन्नाथ जी कभी सोते नहीं है, हाँ? लेकिन रात को 2 घंटे के लिए बंद किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए है कि देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, है ना। जैसे इंद्र आदि जो देवता लोग हैं, इंद्र जी है, ब्रह्मा जी है, वो आते हैं दर्शन करने के लिए। उनके लिए 2 घंटे जो है क्या किया जाता है, मंदिर को बंद रखा जाता है कि ताकि जो है जनरल पब्लिक ना जाए। उस समय देवता लोग आते हैं, और देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, इसीलिए उनका महाश्रृंगार किया जाता है रात को उनको, है ना। आप देखेंगे बाकी मंदिरों में जो है वो महाश्रृंगार होता है, सुबह होता है ना, श्रृंगार दर्शन होता है। लेकिन हाँ हाँ हाँ, वो तो श्रृंगार दर्शन हो गया। लेकिन ये महाश्रृंगार जो है यहाँ पे क्या है, ये है ना, रात्रि में होता है। मतलब विष्णुपाद तो शाम में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट होगा आपको 11 बजे। लेकिन हम पढ़े थे कि वो जाते हैं निधि बनने, उसमें 2 घंटे के लिए वो निधि बनने जाते हैं राधा रानी के साथ सास निकालने। नहीं, यहाँ पे जो जगन्नाथ जी है ना, ये राधा विरह कृष्णा, ये हमेशा राधा रानी को मिस करते हैं। इनको जाने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। नहीं, उस समय देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए ना। ये इसीलिए मिस करते करते तो एक बस साल भर में 9 दिन के लिए, 7 दिन के लिए निकलते हैं। गुंडीचा जो जाते हैं ना, वो इसीलिए जाते हैं कि वृंदावन को जा रहा हूँ, द्वारका से वृंदावन जा रहा हूँ, है ना। नहीं तो साल भर जो है वो मिस करते रहते हैं राधा रानी को, है ना। तो इसी प्रकार जो है वो दर्शन बंद रहता है, लेकिन लगभग 12-1 बजे से ऐसे 2 घंटा के लिए दर्शन बंद रहता है। तो उसके बाद जो है आपको आएंगे, एक सत्यनारायण मंदिर है, वो भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और अपने, है ना, बच्चों के लिए उनको मांगते हैं, मंगल कामना करते हैं वहाँ से। और एक फिर आपको आएंगे राधा कृष्ण मंदिर आएगा, और उसके बाद आएगा कुछ चरण चिन्ह है पूरे मंदिर में, लगभग जो है 9 चरण चिन्ह है। तो वहाँ पे आता है मार्कंडेय ऋषि का चरण चिन्ह आता है। मार्कंडेय ऋषि जो मैंने बता रहा था अभी, जिनको जो प्रलय के समय में ये जगन्नाथपुरी जो है मिला था, तो उनका चरण चिन्ह वहाँ पे आता है। तो इस प्रकार वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का भी चरण चिन्ह है, वृंदा देवी का चरण चिन्ह है, भृगु मुनि का चरण चिन्ह है ना। तो इसी प्रकार ये सब चरण चिन्ह आपको वहाँ पे दर्शन होगा। उसके बाद एक छोटा सा मंदिर है जिसमें बाल मुकुंद है, क्योंकि जब मार्कंडेय ऋषि आए तो देखे कि बहुत बहुत बड़ा जो है वृक्ष है, और पीपल का पेड़ था। और फिर वो देखे कि उससे मतलब ऐसे आवाज़ आया कि आप ऊपर जाइए, थोड़ा पेड़ के ऊपर चढ़ जाइए। तो पेड़ के ऊपर गए तो देखे कि एक छोटा सा पत्ता है, उसी पत्ते के ऊपर जो है भगवान सोए हुए हैं, और सो के क्या कर रहे हैं, अपना उंगली को चूस रहे हैं, है ना। भगवान अपने उंगली को क्यों चूसते हैं?
वो सोचते हैं कि ये भक्त लोग मेरे चरण के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्या है इस चरण में इसलिए खुद चूसते रहते हैं ना। तो जब मार्कंड ऋषि जाके देख रहे हैं, एकदम छोटा सा पीपल का पत्ता है और उसी के ऊपर है जो है मुकुंद सोए हुए हैं और अपना चरण को चूस रहे हैं। ऐसे देखते देखते तो जो मुकुंद क्या करते हैं, एक श्वास लेते हैं और उसी श्वास में मार्कंड ऋषि उनके अंदर घुस जाते हैं उनके अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद देखते हैं पूरा एकदम ब्रह्मांड को देखते हैं, है ना, पूरा एकदम कई ब्रह्मांड ये वो सब देख देख के एकदम परेशान हो जाते हैं। फिर मतलब उसमें भी देखते हैं कि वो भी डूब रहे हैं, प्रलय हो रहा है। तो उसके बाद फिर जो है वो वापस आ जाते हैं ना। और बहुत सुंदर जो है, आज कोई शायद कोई गा रहा था जो बिल्लो मोगल ठाकुर का जो वो है, तो उसमें बहुत सुंदर जो कहते हैं कि करार बिंदन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेश्यनंतम बटस्य पत्रस्य पुते शयनाम, है ना। तो बटस्य पत्रस्य मतलब जो बट के पत्र में वो सोए हुए हैं, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो वहां पे एक दर्शन है और दोनों को मिला जाता है, दोनों को ही, है ना, जैसे उसी को वो बोला जाता है, दोनों को ही बुलाया जाता है ना। तो इसी प्रकार जो है आप देखेंगे वहां पे कल्पवट है, कल्पवट है और बांछा वट है, मतलब कई सारे वट वृक्ष है उसके अंदर, मंदिर के अंदर, जिसको 6 वट वृक्ष है, कल्प वट, बांछा वट, रत्न वट, कैवल्य वट, अक्षय वट, वैकुंठ वट। तो इस प्रकार वहाँ पे सब वट वृक्ष है। और वहाँ पे एक जगन्नाथ जी भी है वट वृक्ष के नीचे, उन जिनको बुलाते हैं वट जगन्नाथ। वट जगन्नाथ मतलब वो सिंगल है और उनको आप जो है टच कर सकते हैं और उनको गले भी मिल सकते हैं, वो जब वट जगन्नाथ है। तो वट जगन्नाथ को ऐसे कहा जाता है कि उनको ना इसीलिए रखा गया था कि जो अगर बाहर के जैसे कई बार जो है मुसलमान अटैक किए हैं मंदिर को, तो जब वो अटैक करते थे वो कंफ्यूज हो जाते कि वो सोचते थे कि यही ओरिजिनल है, समझिए ना, तो उनको लेकर चले जाते थे, लेकिन ओरिजिनल जो है वो अंदर प्रोटेक्टेड रहते थे, तो इसीलिए उनको स्थापित किया गया था। तो इसी प्रकार वहाँ पे वट गणेश है वट वृक्ष के नीचे, तो वो भी एक जो है सिद्धि वो है, विनायक है। और फिर उसके बाद आते हैं पंच महादेव, है ना, 5 महादेव है। वैसे जो पंच महादेव है वो बाहर भी है, जैसे आज हम कर सकते हैं कपाल मोचन महादेव हम दर्शन कर सकते हैं, तो इसी प्रकार वो उनका छोटा रूप भी अंदर है और बड़े रूप में वो बाहर है। बट मंगला देवी है बट वृक्ष के नीचे, इंद्राणी मंदिर है, और फिर हम आगे जाएंगे, एक सुखदेव परीक्षित मंदिर है जिसमें जो है ना उनको वहाँ किया जाता है, कुत्ताम चंडी है, अनंत वासुदेव मंदिर है और मुक्ति मंडप है। तो मुक्ति मंडप में आप देखेंगे कि बहुत सारे वो जो है ब्राह्मण रहते हैं और वो जो है वहाँ पे आशीर्वाद देते हैं मुक्ति मंडप में। उसके बाद है आदि नरसिंह देव भगवान है वहाँ पे, उनका भी दर्शन होता है। क्षेत्रपाल शिव है और फिर जो है नृत्य गणेश है। इसी प्रकार यहाँ पे है ना दर्शन होता है। तो एक है सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है अंदर, वो है रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड जब जगन्नाथ जी प्रकट नहीं हुए थे और जब इंद्रद्युम्न ने सुने कि ऐसा है कि बहुत सुंदर वहाँ पे विग्रह है, नील माधव जी का विग्रह है, और तो उन्होंने अपने मंत्री, एक मंत्री को भेजे थे जिनका नाम क्या था, विद्यापति।
तो विद्यापति को भेजे थे, और विद्यापति जो है विश्वा वसु के साथ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो जब जाते हैं तो वहाँ पे बैठ के देखते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे थे। विश्वा वसु ने कहा कि आप इंतज़ार करो। विश्वा वसु गए थे कुछ पूजा का सामान लेने के लिए। तो उसी समय एक कौवा जो है वो गिर जाता है उस कुंड में, और गिर जाता है। जैसे गिर जाता है तो उसके 4 हाथ हो जाते हैं, और वो जो है चला जाता है, विष्णु लोक चला जाता है। तो विद्यापति को मन हुआ, अरे जब कौवा चला गया मैं क्यों यहाँ पे बच्चा हूँ, है ना। तो वो भी गए उसमें कूदने के लिए, है ना। तो लेकिन नीलमाधव ने कहा कि नहीं नहीं, आपका बहुत सारी सेवा बाकी है, आप मत कूदिए, है ना। तो वो जो वैसे जो कौवा था, वो कौवा का नाम था रोहिणी, और इसी प्रकार उसका नाम पड़ा रोहिणी कुंड। इसका दूसरा अर्थ भी ये है कि रोहन है, आरोहण से रोहिणी हुआ है, मतलब इस कुंड के माध्यम से एक व्यक्ति जो है आरोहण करता है वैकुंठ लोक की ओर, तो इसी कारण इसका नाम भी रोहिणी कुंड है। तो हालांकि देखिए रोहिणी कुंड कितने पुराना है, लेकिन अभी भी उसमें पानी है ना। और उसमें जो है वो जो वहाँ पे जो पुजारी रहते हैं तो उसमें थोड़ा पानी आपके ऊपर छिड़कते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दक्षिणा देना पड़ेगा है कि नहीं, है ना। उसके बाद आएगा आपको बिमला देवी। तो बिमला देवी जो है वो पार्वती माता है, और बिमला देवी की कृपा से ही हमें जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल रहा है। बोले बिमला देवी की है। एक समय में जो है नारद मुनि, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि नारद मुनि जो है उन्होंने लक्ष्मी जी की सेवा करने के लिए गए, और मतलब उनके मन में अभिलाष था कि भगवान नारायण का प्रसाद उनको मिल जाए। और लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई, बोली कि बस कुछ अगर वरदान चाहते तो मांगो। तो नारद मुनि कहले कि पहले आपको तो माना, पहले आपको प्रॉमिस करना होगा, पता नहीं आप फिर मुकर जाओगी तो नहीं नहीं, आप जो भी मांगोगे मैं दूंगी। तो बोले कि मुझे ना नारायण का उच्चिष्ट चाहिए। तो लक्ष्मी जी तो घबरा गई, क्योंकि भगवान नारायण ने कहा था कि किसी को नहीं देना है, मेरा उच्चिष्ट तुम्हारे अलावा और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो लक्ष्मी जी बड़ी एकदम मायूस हो गए, एक तो प्रॉमिस कर दी है, और उस समय भगवान जी जो है उनका निर्देश है कि मेरा प्रसाद किसी को नहीं देना है। तो बोले कि ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो। तो लेकिन जब भी जो है भगवान जी का सेवा करती थी, थोड़ा एकदम मुंह ऐसे मतलब लटका हुआ रहता था तो भगवान नारायण पूछे, अरे तुम मुझे प्रसाद मतलब भोगा दे रही हो और खुद प्रसन्न नहीं हो। मतलब बेसिकली पत्नी जब पति को सर्व करती है तो प्रसन्न रहती है ना, ताकि पति जो है अच्छे से खाए, है ना। तो क्या है कि तो भगवान ने कहा कि क्या बात है, तो क्या कहूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, कुछ ऐसे मजबूरी है। तो नहीं नहीं, बोलो बोलो, बेफिक्र बोलो। तो लक्ष्मी जी कहा कि देखिए, मैं नारद जी को तो वो कर दिया कि प्रॉमिस कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो आपका प्रसाद मांग रहे हैं, और आपने कहा कि प्रसाद किसी को देना नहीं है, तो क्या करूं। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, किसी दिन मुझे बिना बताए दे देना मेरा प्रसाद बिना बताए दे सकते हो। तो फिर जो है नारद मुनि आए, तो लक्ष्मी का पास हो गया है एप्लीकेशन पास हो गया है। तो फिर जो है लक्ष्मी जी उस दिन प्रसाद जो है वो देती है, नारद मुनि को देती है। और जैसे ही नारद मुनि लेते हैं तो उनके अंदर बहुत मतलब अष्टसात्विक विकार जो है प्रकट होता है। एकदम पागल हो जाते हो, एकदम नाचते कूदते, एकदम वीणा बजाते बजाते, एकदम झूमते झूमते एकदम उड़ रहे हैं। और उड़ते उड़ते वो जो है कैलाश के ऊपर जा रहे हैं, कैलाश के ऊपर जा रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अरे आज क्या हो गया, आज तो ये एकदम अद्भुत झंकार निकल रहा है इनके वीणा से, थोड़ा पूछ तो लूँ जाके क्या हो गया, नारद आज इतने प्रसन्न क्यों है। और आप क्या बताऊं आपको मैं,
अच्छा, लक्ष्मी जी यहाँ पे बोली थी, बोलते किसी को मत बताना, किसी को मत। वैसे क्या बताऊं, तो इसे तो लक्ष्मी जी मना की है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप किसी को मत बताना। मुझे आज नारायण जी का प्रसाद मिला है, प्रसाद मिला है, मेरे लिए कहाँ है? शिव जी पूछे मेरे लिए कहाँ है? मैं उस समय तो मुझे याद ही नहीं था, तो मैं तो खा लिया। तो शिव जी बड़े स्वार्थी हो तुम, हैं? तो किस हाथ से खाए थे? ना इसी हाथ से खाया था। तो जैसे इसे देखे तो वो ये उंगली के एकदम एकदम नाखून के कोने में एक दाना ऐसे रखा हुआ था, शायद भगवान जी का कृपा है। तो जैसे ही देखे तो शिव जी ने क्या किया, उसको लेके चूस लिए। तो जैसे शिव जी को वो दाना मिला, शिव जी शुरू कर दिए नटराज नृत्य, जो नृत्य वो प्रलय के समय में करते हैं। एकदम नाचने लगे, पूरे ब्रह्मांड जो हिलने लगा। तो हिलने लगा, सब लोग कहे कि यार ये बंद करिए इनका, ये तो अभी प्रलय का समय नहीं आया है, उससे पहले ही प्रलय हो जाएगा। तो पार्वती माता है कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों नाच रहे हैं आप? चुप रहो तुम, आज मुझे नारायण का प्रसाद मिला है। हो, नारायण का प्रसाद मिला है और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधा भाग तो मुझे होना चाहिए कि नहीं? तो शिव जी बोले, ऐसे मुंह से उनका निकल गया, तुम माया हो। क्यों? पार्वती माता माया देवी है ना। तुम माया हो, तुम्हारा जो है नारायण के प्रसाद पर कोई अधिकार नहीं है। तो पार्वती माता बहुत, है ना, बहुत झटका लग गया उनको। तो ऐसा है, मेरा भगवान जी नारायण के प्रसाद के कोई अधिकार नहीं है। कई तपस्या करने, एकदम घोर तपस्या की। तो फिर भगवान नारायण जो है प्रकट हुए, कहते मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले मुझे आपकी प्रसाद चाहिए। तो बोले ठीक है, प्रसाद दे दूंगा। नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, ये संसार के सभी जीवों को प्रसाद चाहिए आपका। बोले हरि बोल। क्योंकि ये ब्रह्मांड की वो माता है ना, पार्वती माता। तो बोले कि मुझे जितना दुख मुझे हुआ है आपका प्रसाद ना पाके, उतना दुख किसी जीव को नहीं होना चाहिए। तो नारायण ने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊँगा, जब जगन्नाथ के रूप में आऊँगा तो फिर मेरा जो प्रसाद है वो पहला भोग तुम्हें लगेगा। मतलब मुझे भोग लगने के बाद तुम्हें भोग लगने के बाद वो फिर महाप्रसाद हो जाएगा। जब मुझे भोग लगेगा तो क्या होगा? प्रसाद। जब तुम्हें भोग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? महाप्रसाद। और वो महाप्रसाद जो है सभी जीव ले सकते हैं, और वो महाप्रसाद जो है कभी झूठा नहीं होगा या अपवित्र नहीं होगा। कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता भी अगर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद को खा के उल्टी कर देता है, फिर भी उसको आप ले सकते हैं, है? तो इसी प्रकार तो वहाँ पे विमला देवी का दर्शन होता है। और उसी प्रकार विश्वावसु का भी फुटप्रिंट है, वेणु माधव जी है, गोपेश्वर महादेव है, साक्षी गोपाल मंदिर है। अगर समय मिले तो हम परसों साक्षी गोपाल जाएंगे, अगर समय मिले तो। एकादशी देवी मंदिर है, कांची गणेश है। कांची गणेश जो है वो वैसे कांची में थे, साउथ इंडिया में। एक बार क्या हुआ था कि, क्या समय हो गया तुम? 2:17। ओके। तो एक बार क्या हुआ कि कांची के जो राजा है उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। तो उन्होंने ऐसे जो है शपथ किए थे कि मैं अपनी पुत्री को जो है पुरी के राजा को के साथ विवाह कराऊंगा। और पुरी के उस समय राजा थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव जो है राजा थे। तो एक समय में जो है कांची के राजा अपने किसी मंत्री को भेजे थे, पुरी भेजे थे।
तो वो आया, बात बुत करके गया, जा रहा था। तो पुरुषोत्तम देव ने कहा कि आप रुक जाइए, कल तो रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा है, आप रुक जाइए, रथ यात्रा दर्शन करके जाएंगे। तो दूसरे दिन जब रथ यात्रा हो रहा था, और रथ यात्रा में ट्रेडिशन क्या है यहाँ पे कि रथ के सामने राजा जो है वो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं ना, सोने का वो झाड़ू रहता है, उसका रहता है, उसको झाड़ू लगाते हैं, ये ट्रेडिशन है पहले से। तो पुरुषोत्तम देव ऐसे ही किए, झाड़ू लगाए, और जैसे झाड़ू लगाए वो मंत्री कहा, अरे हम अपने राजकुमारी को ये भंगी को देंगे। तो वो जो है वो निकल गया और जाके कहा कि अरे तो भंगी है और राजा कहाँ है, वो तो झाड़ू लगाता है वो। तो कांची राजा का ऐसा है, ठीक है फिर मैं नहीं दूंगा उसको, अपनी पुत्री नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि स्वयंवर का अनाउंस कर दिया कि पद्मावती के लिए स्वयंवर जो है अनाउंस कर दिया। जैसे पुरुषोत्तम देव को पता चला तो पुरुषोत्तम देव को बड़ा हॉट फील हुआ, क्योंकि एक बार प्रण करके है ना, तो उन्होंने पुरुषोत्तम देव जो है वो क्या किए, अटैक कर लिए कांची के ऊपर। लेकिन समस्या क्या हुआ कि यहाँ से जो फोर्स वो लेकर गए और साउथ इंडिया पहुँचते पहुँचते फोर्स जो है वो बहुत वीक हो गया था, खाना पीना भी सही से अरेंज नहीं हो पाया था। तो इसी कारण वहाँ पे जाके युद्ध तो हुआ, लेकिन युद्ध में पुरुषोत्तम देव जो है वो हार गया। तो हारने के बाद जो है वो वापस आए जगन्नाथ से प्रार्थना करके कि मैं तो आपके कारण गया था युद्ध करने के लिए, आपके सम्मान को बचाने के लिए, लेकिन मैं हार गया, मैं अब जो है अब मैं ये प्राण नहीं रखूंगा। तो जगन्नाथ जी बोले कि तुम गए थे, मुझे पूछ के गए थे, अब पूछ के जाना चाहिए ना। बोले चलो दोबारा चलो, इस बार तुम जीतोगे। तो फिर पुरुषोत्तम देव दोबारा जाते हैं, लेकिन दोबारा जब जाते हैं तो एक जगह में जो है एक दही बेच रही थी, एक स्त्री थी। तो उसने कहा कि ऐसा है कि दो व्यक्ति आए और बोले कि तुम्हारा सैनिक है, और मेरा सारा दही पी के चले गए। और मैं जब बोला कि मुझे कौड़ी दे दो, उस समय कौड़ी चलता था ना, कौड़ी दे दो, तो वो जो है एक रिंग मुझे देकर गए हैं कि ये रिंग को तुम, पीछे हमारे राजा आ रहे हैं, उसको दिखाओगे तो वो तुम्हारा जो पैसा वो दे दे, मतलब कौड़ी जो है वो दे देंगे। और जैसे ही उंगली जो वो अंगूठी दिखाया, वो अंगूठी किनका था, जगन्नाथ जी का था। मतलब कांची राजा जो है पुरुषोत्तम जाते जाते ऑलरेडी, तो राजा पूछे कौन थे, कहते कि एक जो है वो काले कलर का था, वो भी घोड़े के ऊपर था एकदम अस्त्र शस्त्र लेकर, और दूसरा जो है वो गोरे रंग के थे। तो वे तो समझ गए कि जगन्नाथ बलदेव दोनों गए हैं। तो जो भी है उसको उन्होंने पेमेंट कर दिया। इसी अभी भी वो गांव का नाम जो है, उस जो दही बेच रही थी उसी के नाम पर वो गांव का नाम पड़ा, माणिक करके उसमें नाम पड़ा। और जब जाके पहुंचे तब देखे कि कांची राजा जो ऑलरेडी हार चुके हैं और बंदी बना चुके हैं उनको, बंदी बना चुके हैं। और जो अच्छा उस समय एक ये जो युद्ध के समय में एक कंडीशन था कि अगर जो है ये हार जाएंगे, जो है ये राजा जो अगर हार जाएंगे ना, तो उनके जो गणेश है, उनके गणेश थे वो, मैं जो पूजित विग्रह, उनको मैं लेकर आके यहाँ पे स्थापित करूँगा। तो इसी कारण जो है उनको वहाँ से वो गणेश को, इसलिए इनका नाम है कांची गणेश। तो उस गणेश को लाकर यहाँ पे स्थापित किया है ना। और कुछ जो है जो जगन्नाथ जी के भक्त है उनको भांड गणेश भी कहते हैं। कहते हैं कि अरे ये गणेश जी जो है अपने भक्तों को ही हरा दिया कि नहीं, तो इसलिए उसी प्रकार यहाँ पे वो गणेश जी का ये है ना। तो इसी प्रकार बहुत सारे मंदिर है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। तो हम जाएंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे।
तो आप लोग आई थिंक जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र आप सबको मालूम होगा। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो ये मंत्र को जो है प्रणाम करेंगे और जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि है ना हमारी मति उनके चरणों में लगे, हमें उनके प्रेम को प्राप्त हो, जो कि हमारे जीवन का वही लक्ष्य है। तो इस प्रकार हम दर्शन करके आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।